इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ? ऑप्शन है रजिया, रुकुद्दीन फिरोज, बलबन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 का जो शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा हुआ था, उसमें से ये प्रश्न कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर समझने के पहले थोड़ा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर बात कर लें इल्तुतमिश के बारे में अगर पढ़ें, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी पर 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। गुलाम वंश की अगर बात करें तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे, गुलाम वंश, इसी को दास वंश भी कहते हैं या इसी को दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश का शासन रहा, जिन्होंने कि 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के समय चांदी का सिक्का चलवाया था, जिसको कि टंका के नाम से जाना गया था, और साथ में इल्तुतमिश ने ही तांबे का सिक्का जारी किया था, जिसको कि जीतल कहते। ये प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश के द्वारा तांबे का जो सिक्का चलाया गया था, जिसका नाम था जीतल। इसी इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में तुर्कान ए चहलगानी, जिसको कि दल चालीसा के नाम से जानते हैं, ये जो दल चालीसा था, इसमें 40 लोगों का समूह हुआ करता था, जिसको कि दल चालीसा के नाम से जानते थे। इनकी शुरुआत भी इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत करवाया था। इक्ता प्रथा, और ये इक्ता प्रथा क्या था? इक्ता प्रथा में युद्ध में जो लूटे गए संपत्ति होता था, उसको सेना में बराबर का बंटवारा किया जाता था, उसी को कहा जाता था इक्ता प्रथा। तो यहाँ से सीधा प्रश्न पूछेगा, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो हम लोग आंसर करेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत करवाया था। इक्ता प्रथा क्या होता था? तो अभी हम लोग समझे कि युद्ध में जो लूटा गया संपत्ति होता था, उस संपत्ति को सेना में बंटवारा किया जाता था, उसी को कहा जाता था इक्ता प्रथा। इसी इल्तुतमिश ने 1229 में कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का अगर बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, और इसको जो पूर्ण कराया था, कुतुब मीनार का निर्माण इसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने 1229 में इसका पूर्ण कराया था कार्य, जबकि निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में। साथ में इसी कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल या इसकी मरम्मत जो कराया था, वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किनका योगदान नहीं रहा था? तो उसमें ऑप्शन आप लोग को जो दिया रहेगा, कुतुबुद्दीन का नाम रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों ने करवाया था। इनके अलावे जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा, उसको हम लोग को आंसर कर देना है। और इल्तुतमिश के बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर जो शासन किया था, वो किया था, उसी का उत्तराधिकारी बना था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर जो शासन किया था दिल्ली सल्तनत के अंदर, वो 1236 से 1240 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और इस तरह से ये जो रजिया सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। तो इस तरह से इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी हुआ, इल्तुतमिश के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर शासन किया, वो कौन किया? रजिया सुल्तान। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर, जो प्रश्न आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था, इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ? तो वो कौन था? तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहेगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।